जुड़ गए हैं, कुछ और मेहमान आपसे कुछ देर में जुड़ेंगे। स्वागत है मेजर शाह आपका। और अब कहते हैं ना कि अब हर तरह से कोशिश कर रहा है पाकिस्तान की, भाई कैसे बचा जाए भारत की इस वाटर स्ट्राइक से। पहले तो ये दिखाने की कोशिश की कि हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ये तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। लेकिन जब उसने देखा कि भारत तो बिल्कुल अब कहते हैं ना कि बिल्कुल अड़ गया है कि नहीं, अब हम सिंधु पे बात तो करेंगे नहीं, इंडस वाटर ट्रीटी पे हम कोई बात नहीं करेंगे, जो फैसला ले लिया वो ले लिया। आपको प्यासा रखना है, आपकी जमीन को सूखा रखना है, ये फैसला भारत ने ले लिया है। तो अब पाकिस्तान को भी डर लगने लगा है और इसीलिए अब धमकियों से निकलकर अब वो चीन की तरफ देख रहा है कि भाई चीन की मदद से अब हम एक डैम बना लेते हैं और फिर हम वाटर मैनेजमेंट कर लेंगे। इतना आसान है ये? रोहित भाई, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, पाकिस्तान को वाकई में बहुत डर सता रहा है और ये हम कोई जिंगोज्म नहीं कर रहे, ये रिपोर्ट कर रहे हैं, फैक्ट बता रहा हूं। क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई इंडियन मीडिया में कुछ भी हम इजाजत करके दिखा रहे हैं। नहीं, यहाँ पर हम बिल्कुल, मैं आपको फैक्चुअल बात बताता हूँ। देखिए, ये बात तय है कि बिना पानी के गुजारा नहीं है। आप देख लीजिए, अगर घर के अंदर भी पानी नहीं आता दो एक दिन तो मुश्किल आती है। बिजली नहीं आती तो मुश्किल आता है। पानी नहीं आएगा पाकिस्तान के अंदर तो जाहिर सी बात है बिजली भी नहीं आएगी। और बात ये, हमने तो ऑलरेडी इंदु ये इंडस वैली जो सिंधु जल समझौता है उसको सस्पेंड कर दिया है। पाकिस्तान डरा हुआ है क्योंकि हर एक जंग जरूरी नहीं है कि आप फौजों के साथ गोलियों से ही लड़ो। आप जंग जीत सकते हो बिना लड़े। और ये इसकी तरतीब मैंने पढ़ी थी, चीन की किताब है, उनके ऑथर थे सन जू। उसमें था द आर्ट ऑफ वॉर, जैसे कि द आर्ट ऑफ एक्टिंग, द आर्ट ऑफ एंकरिंग, द आर्ट ऑफ सिंगिंग, द आर्ट ऑफ प्लेइंग, द आर्ट ऑफ डांसिंग, वैसी द आर्ट। जंग भी, लड़ना भी एक आर्ट है। तो पूरा उस आर्ट के बारे में बताया, द यूज ऑफ स्पाइस, इंफॉर्मेशन, दुश्मन को जानो, आप कैसे जंग जीत सकते हो। जैसे कि आप चीन खास तौर से, वो पाकिस्तान भी सीख गया, वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, झूठ बोलते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोपेगेंडा रचते हैं। फिर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, बहुत तरह की। आपकी जगह जी, ये आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आवाज मिल रही सर आपकी। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वो लड़ते हैं। तो अब ये है शहबाज शरीफ, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी के बाद आता हूं, पहले उसके बाद शहबाज शरीफ पे आऊंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कार्टून ने बड़ी बड़ी बातें करी थी, डींगे हाँकी थी सिंधु नदी के किनारे। ओके, एक ऐसी घटिया हेट स्पीच दी थी कि या तो खून बहेगा या तो पानी बहेगा। और वही बिलावल भुट्टो जरदारी, आप देखिए कल ही उसका बयान आया है कि वो हिंदुस्तान के आगे घुटने टेकने के लिए तैयार है, वो बातचीत करने के लिए तैयार है। वो बातों से बात करेंगी। आपने बातें कर दी बड़ी बड़ी, आपने गरीब लोगों को बेवकूफ बना दिया, आपने आपको जो आपका वोट बैंक है वो तो आपने अपने उस पर ले लिया, बाकी हाथ जोड़ लिए। हम हिंदुस्तान से बात करने को तैयार है। ये पहले क्यों नहीं बोला उसने, अब क्यों बोल रहा है ये? शहबाज शरीफ साहब, एक और कार्टून, एक से एक कार्टून नमूने बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। एक अपने आप को जंग हारने के बाद फील्ड मार्शल घोषित करता है, फील्ड मार्शल। तो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर बाकी उनकी एक्टर्स हैं जो कराची एयरपोर्ट पे, उन्होंने इंस्टाग्राम पे भी वो वीडियो लगाया था कि भाई कराची एयरपोर्ट पे पानी नहीं आ रहा है। पता नहीं मुंह धोने के लिए, क्या धोने के लिए, वो अलग बात रही, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। ये है, अगर ये एयरपोर्ट पे जब प्रिविलेज लोग सफर करते हैं ये हाल है, तो मैं समझ सकता हूँ कि पाकिस्तान की रेलवेज का क्या हाल होगा फिर, और उनकी आम जनता का क्या। ये तो अब बस शुरुआत है, होता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या। तो पाकिस्तान, जैसे लोग कह रहे हैं ना कि भाई कि बूंद बूंद की तरसेगा, तरस रहा है पाकिस्तान, शायद अभी नहीं, लेकिन वो तरसेगा, बूंद बूंद के तरसेगा। और ये बात जब हम अकेडमी में थे ना, जब 23 साल पहले, जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे फौज की, 23 साल पहले हमें बताया गया था कि जो तीसरा विश्व युद्ध है वो होएगा, जब भी होएगा वो होएगा पानी की वजह से। तो पानी को बचा के रखो। और पाकिस्तान जो है वो चीन के थ्रू हमको ये धमकी दिलाने की कोशिश कर रहा है कि जो हशर हम क्या करेंगे, वो चीन के पास भी वो पावर है, ब्रह्मपुत्र रिवर नहीं है इनके पास, वो नहीं करेंगे। वो कर ही नहीं सकता है। वो अगर करके देख ले ना, मुश्किल लग रहा है, लेकिन हम जरूर कर सकते हैं ये पाकिस्तान के साथ
मैं तो कहता हूं ये रोहित भाई कि जब ये बिल्कुल बारिश हो। ब्रह्मपुत्र वाला शिगुफा भी कल पाकिस्तान में मैंने देखा था कि छोड़ा था पाकिस्तान के नेताओं ने कि भाई अगर भारत सिंधु वाटर ट्रीटी को बहाल नहीं करता है या हमारा पानी रोकता है सिंधु चेनाब झेलम का, तो तब क्या होगा जब ब्रह्मपुत्र का पानी चीन रोक देगा। मतलब ये फीजिबली देखें, डेमोग्राफिकली भी देखें तो ये पॉसिबल दिखता नहीं है, और पाकिस्तान के कहने पर चीन इस तरह की हरकत करेगा, इसका भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ कुछ जरा सा भी इसमें कोई सच्चाई। पाकिस्तान जो है ना वो शर्मिंदा ही नहीं, वो उसको एक थप्पड़ मिला है। कल वो गया था मलेशिया के पास एक समिट होने वाला है, हाँ हाँ हाँ। उनका डेलीगेशन जाने वाला था, तो उन्होंने अपना रिलीजियस कार्ड खेला कि भैया तुम ही मुसलमान हम ही मुसलमान, तो हिंदुस्तान की तरफ से वो डेलीगेशन आ रहा है क्या, मलेशिया ने एक धो झापड़ आके बोला भाग भाग यहाँ से। आ जाते हैं कहाँ कहाँ से, पता नहीं क्या क्या सोचते हुए। तो इस तरीके से बेइज्जत हुआ पाकिस्तान, और मलेशिया ने बात नहीं मानी उनकी। मलेशिया ने बोला, पाकिस्तान जनरल फैज हामिद उनके आईएसआई चीफ, देखिए आईएसआई एक खुफिया एजेंसी है, वो काम क्या करती है किसी को मालूम नहीं ना होना चाहिए। वो ढूंढरा पीटते हैं, इंटरनेशनल मीडिया में ऐलान करते हैं, वो पहुंचते हैं 15 अगस्त के बाद जब तालिबान आई थी ना अफगानिस्तान के अंदर, तो वो पहुंचते हैं अफगानिस्तान के अंदर हक्कानी नेटवर्क को सीट दिलाने के लिए कि अपना फेयर शेयर ऑफ द पाई लेने के लिए। तो उनके साथ वो रिलीजियस कार्ड भी खेलते हैं। वही तालिबान जिसको जनरल फैज हामिद सपोर्ट करने गए थे ना, पाकिस्तान सपोर्ट किया था, आज की तारीख में पाकिस्तान के लिए ही सरदर्द बन गया है वही तालिबान। तो बेसिकली ये सोचते हैं कि रिलीजियस कार्ड के, अच्छा क्यों दिए, पाकिस्तान मुसलमानों का सरदार नहीं है, आतंकियों का सदर है, मैं मानता हूँ। पूरी सुसाइड बॉम्बिंग, पूरे जो आतंकवादी वो मैन्युफैक्चर होते हैं पाकिस्तान के। क्यों सऊदी अरेबिया जैसे और भी मुल्क हैं, मुसलमान मुल्क जो हेडक्वार्टर ऑफ मुस्लिम, जो जिसको मुसलमान देखते हैं, वो क्यों नहीं इनकी बात मानते। हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब भी सऊदी अरेबिया में थे दौरे पे, 2 दिन दौरे पे, जब ये पहलगाम में 22 अप्रैल को ये हमला हो गया था, तो उनको रद्द करके 2 दिन का 1 दिन में आना पड़ा। अब दम दिखाएंगे तुर्की का, अजरबैजान का। भैया पहली बात तो तुर्की बहुत वेस्टर्नाइज्ड है और अजरबैजान भी वेस्टर्नाइज्ड है। अजरबैजान में नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हैं बेसिकली, ठीक है। और मैं ये इसलिए दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद स्वयं अजरबैजान जा चुका हूँ, कुछ चंद एक साल पहले मैं गया था। अब तो हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं, अब तो मैं वीजा मिले बुलाएंगे भी तो जाऊंगा ही नहीं, वो अलग बात रही। तो पाकिस्तान हाई होप्स, वो फूल्स पैराडाइज में रहता है कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ख्याली पुलाव बनता है कि हम ये कर देंगे, वो घंटा कुछ अच्छा, नहीं लेकिन करता। एक चीज पाकिस्तान को यह भी समझनी होगी ना, मतलब श्रीलंका से और बाकी देशों से सबक पाकिस्तान ने लिया नहीं कि चीन जितना किसी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है, जितना पैसा लगाता है, उससे ज्यादा वसूल लेता है। अब चीन पाकिस्तान में किस हद तक घुस चुका है, आप देखिए कि सीपैक को लेकर बलूचिस्तान में घुसा तो वहां बलोच पाकिस्तान के अगेंस्ट हो गए और ज्यादा अगेंस्ट हो गए, और अब अगर खैबर में ये डैम बना रहा है चीन की मदद से पाकिस्तान, तो जितना पैसा चीन लगा रहा है पाकिस्तान को क्या लग रहा है कि मतलब चीन उनके फायदे का काम कर रहा है। उनको समझ में नहीं आती ये चीजें, समझ में नहीं आती। देखिए कहते ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। आप कुछ भी कर लिया, आप ट्यूब में डाल दिया, पानी में डाल दिया, आप अंडरग्राउंड डाल दिए, वो उसको निकालेंगे वैसी की वैसी ही रहेगी। तो इनका समझ में नहीं आता, नहीं वाकई में समझ में नहीं आता, या समझना नहीं चाहते, या तो कुछ हवा पानी में कुछ गड़बड़ है उनके वहां पे। ये एक बहुत ही एक क्या बोलते हैं, बद दिमाग क्या बोले वो, मतलब मस्करे हैं। मस्करे द राइट वर्ड, ये मस्करे हैं। रोहित भाई आपको भी ना कभी किसी को घर पे भी बताएगा कि अगर एंटरटेनमेंट देखना है वो ना, तो ओटीटी से बदलेगा, आप देख लो पाकिस्तान में हो क्या रहा है, अपने आप हंसी छूटेगी देखकर। एक एक कार्टून भरे पड़े वहां पर, एक से नाम ही कार्टून। और जिनको अपनी इज्जत प्यारी नहीं होती ना, उनकी इज्जत दुनिया क्या करेगी। पाकिस्तान को अपनी इज्जत प्यारी नहीं है, उनके देश की मिलिट्री और जो उनकी सरकार है, मैं उनको मेन दोषी ठहराऊंगा। उनकी वजह से वहां की आवाम सफर करती है, और मिलिट्री है वो आतंकियों से कम नहीं है। ये पानी का, ये पानी बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी हिंदुस्तान ने अपनाई, बहुत ही अच्छी। जस्ट थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, और आप देखेंगे आने वाले दिनों में। देखिए मिलिट्री एक्शन, बहुत लोग जोश में थे, मिलिट्री एक्शन और जंग हो जाए, एक बार में कर दो खलास पाकिस्तान का इलाज। भाई देखिए, जब हम जंग हमें क्लैश करते हैं, हमें ये समझना पड़ेगा कि नुकसान दोनों के होते हैं, मानते हैं, ठीक है। पाकिस्तान तो भीख मंगा है, वो तो रोड पे है, उसको तो कुछ होने को कुछ है नहीं, वो तो कंगन ठन गोपाल है वैसे भी। भाई हम तो ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान पीछे की तरफ जा रहा है। तो
पाकिस्तान से जंग हारने के बाद भी, पिटने के बाद भी, वो पिटा हुआ ऑलरेडी है, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। हाँ, हम ऊपर जाएंगे, हो सकता है हमको भी थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़े, तो हम क्यों भी उठाए वो भी नुकसान, बल्कि एक ऐसा इलाज करो ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो मैं कह रहा हूं कि आपके साथ, आपसे और आपके चैनल से, इसी के माध्यम से मेरी दरखास्त है पूरे राष्ट्र को कि हैव फेथ, भरोसा रखिए हमारी सरकार पे। मैं सरकार मतलब मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ए पॉलिटिकल की बात कर रहा हूं। सरकार नहीं मतलब गवर्नमेंट ऑफ द डे, जो हमको ड्राइव कर रही है आगे, उसको पता होगा बेहतरी पूरे मुल्क की, देश की क्या है, एक स्ट्रेटेजी, रणनीति। जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो तो वहां पर बैठे हैं ना, वो प्लान कर रखे हैं। हमें जनता को इतना मालूम नहीं होता, जो ड्राइव कर रहा होता है गाड़ी, पीछे बैठ के अरे एक्सीलेटर दो, ब्रेक मारो, इंडिकेटर दो, गियर बदलो, ये करो वो करो, हमको नहीं पता होता ना क्या। अच्छा, एक और सवाल भी है ना इसमें, एक और सवाल ये भी है कि पाकिस्तान को हमने देखा वो भारत को घेरता, कश्मीर 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 पे भारत को घेरने की कोशिश करता है कि भाई कश्मीरियों के साथ गलत व्यवहार होता है भारत में। आप क्या कर रहे हैं? आपने पीओके का बजट काट दिया 16%, 75 अरब जो आप उनको बजट दे रहे थे वो आप 63 अरब कर दिया। क्यों? क्योंकि भैया आपको ये बांध बनाना है, तो वो अगेंस्ट नहीं जाएंगे अब इनके, वो तो ऑलरेडी अगेंस्ट हैं पीओके वाले, बलूचिस्तान वाले, खैबर वाले, अब और ज्यादा अनरेस्ट बढ़ेगा। बिल्कुल, देखिए खैबर पख्तून, बलूचिस्तान, वो मुसलमान नहीं है, मुसलमान है। पाकिस्तान उनके खिलाफ, उनके साथ क्या सलूक करता है? स्टेप मदली तो बहुत दूर की बात, स्टेप मदली फिर भी खैर कर लेती है, ये तो बहुत ही गंदा व्यवहार करते हैं उनके साथ। वहां सुनने में तो ये आया था मेरे को कि बिजली पानी नहीं आती, वैसे भी बिजली पानी नहीं आता वहां पे, और पानी के तौर पे तो गटर का पानी आ रहा था वहां पे, तो ये खबरें आई थी कुछ अधिक साल पहले। तो सर, तो अब पाकिस्तान को मालूम पड़ेगा उन्हीं की थाली में कि उनको क्या महसूस होता है जब उनका पानी हम काटेंगे ना, जब कट जाएगा पूरी तरीके से, जब वो तरसेगा बूंद बूंद के लिए। ऑलरेडी उसकी हो चुकी है ईरान के साथ, वो भी पानी के ऊपर हुई थी ईरान के, बाय द वे। ईरान के साथ इनकी जो एक बॉर्डर पे स्कर्मिश हुई थी ना, वो पानी की वजह से ही हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान बाज तो आता है नहीं, ईरान ने इनके ऊपर एयर स्ट्राइक भी कर दी है। मेन वजह, मेन आयतुल्लाह खमीनी ने फिर बयान दिया, मेन तो इनका दोस्त कौन है भाई?